अच्छा, औरत का तलाक सीख करने का क्या प्रोसीजर है और वो खुला से कैसे डिफरेंट है खुला सीख करने से? अगर आप अपेरेंटली प्रोसीजर देखें तो वो एक ही है कि आपने जाना कोर्ट ऑफ लॉ में ही है, लेकिन जो इनका मॉनेटरी जो डिफरेंस है वो वहीं पर आ जाता है। जहाँ पर आप खुला में जाते हैं तो फिर मेजर डिफरेंस ये है कि आपको हक महर जो है, और जो बाकी ग्राउंड्स हैं उनमें किसी हद तक आपको एक्विजिशन स्पेसिफिकली करनी पड़ती है उन ग्राउंड्स में अपना केस लाने के लिए कि जो डिफाइन है कानून में। मतलब औरत को कोर्ट के थ्रू ही गुजरना जी, पड़ता है कोर्ट के खुला थ्रू ही सीख गुजरना करने है के लिए? अनटिल के उसको निकाहनामे में ये राइट मिला हो, फिर वो उसको खुद डायरेक्टली डाइवोर्स कर सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को डिवोर्स दे देता है वर्बली ज़बानी तौर पे, और अभी हमने यूनियन काउंसिल को नहीं पता और रिटन फॉर्म में नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो खातून हैं उनके क्या हकूक़ हैं और उनको किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को? उसमें देखें इस तरह है कि अगर वर्बली आदमी ने औरत को तलाक दे दी है तो उसने सबसे पहला उसका ये कि वो जाके यूनियन काउंसिल में बताए कि जी मैंने तलाक दे दी है, मर्द का ये फ़र्ज़ है, और साथ एक रिटन नोटिस जो है वो औरत को भी भिजवाया जाए कॉपी कि आपको तलाक दे दी गई है। 30 डेज़ के अंदर अंदर ये करना होता है, और अगर ये ना किया जाए तो उसके अंदर ये है कि औरत भी यूनियन काउंसिल जाके रेमेडी सीख कर सकती है, और उसके अलावा अगर वो कोर्ट में जाएँ तो उसकी 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट और साथ 5,000 फ़ाइन, और बोथ ये उसके पास है राइट कि वो करवा सकती है। हस्बैंड को फेस करने पड़ सकते हैं, पड़ सकते कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पर। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जब तलाक कोई मर्द देता है अपनी बीवी को तो वो एक गो में 3 दफ़ा कह के दे सकता है, या इसमें कोई गैप होना चाहिए ज़ुबानी, या इसमें कोई रिटन उसको देना चाहिए? आप में से जो भी सर, इसमें आप बज़रिया जिस तरह आप SMS भी दे सकते हैं, टेक्स्ट कर दें, ईमेल कर दें, आप ज़ुबानी कहना चाहें किसी को कह दें कि ट्विटर कर दें, व्हाट्सएप कर दें, एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बात पहुंचनी चाहिए, किसी को कह दें, तलाक किसी के थ्रू भी अपनी बीवी को भिजवा सकते हैं। आप बीच में एक बंदा भी हो सकता है। मैंने ये तो सुना था कि लोग जो है वो कोई खत और प्याम देते हैं मगर तलाक भी भेज सकते हैं किसी के तलाक कुड बी इन एनी मोड इन एनी फेज। आप डायरेक्ट वर्बल दे सकते हैं, रिटन दे सकते हैं, SMS पे, फ़ोन कॉल पे आपने उसे प्रोनाउंस कर दिया तलाक, या आपने किसी के थ्रू प्रोनाउंस करवाई है। क्या आप हस्बैंड अपनी माँ को कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को जो है छोड़ना चाहता हूँ, आप उसको बता देंगे मैं उसे तलाक दे दी, अपने घर चली जाए वो। और दूसरी, इज इट नेसेसरी फॉर हिम टू से कि मैं मतलब तलाक दी है, या समझते कि बस कह देना कि मैं नहीं रखना चाहता है? नहीं, स्पेसिफिक वर्ड प्रोनाउंस यूज़ करना, तलाक दे रहा हूं, जिसका मतलब ये है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसको 1 गो के अंदर जो उसका है, इसको डिस्करेज किया गया है रिलीजन में भी, लॉ में भी, कि आप 1 गो में ना, 3 दफ़ा कहने का मकसद ये है कि आपने अगर एक दफ़ा प्रोनाउंस किया तो उसके बाद आपके पास मौका, आप सोच सकें कि जो मैंने एक्ट किया, इसीलिए उसको रुजू करने की इसके अंदर ऑप्शन रखी गई। अगर आपने एक ही दफ़ा कह देना है और 3 दफ़ा के अगर 300 दफ़ा भी कह देना है तो फिर तो वो 3 दफ़ा रखने का मकसद नहीं था इसके अंदर। अगर एक दफ़ा कह भी दें तो वो नहीं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। नहीं, इसमें जी लॉ ऑफ लैंड की मैं बात करूंगा। अगर आप इसकी रिलीजियसली बात करें तो उसकी डिफरेंट सेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट उसकी जो इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, कोई मानते हैं नहीं मानते हैं, वो आपको रिलीजियसली अगर इसमें ये जो अभी हम सारी गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें सेक्ट्स के यानी शिया सुन्नी का कुछ फ़र्क भी है? नहीं, ये लॉ ऑफ लैंड है, ये जो सबके लिए एक है। जो मुस्लिम क्लेम करेगा उसके लिए यही लॉ है, कोई डिफरेंट लॉ मौजूद नहीं है। शिया सुन्नी आगे भी जिस हद तक अब चले जाएँ, सबके लिए ये कानून मौजूद है। और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है, जो कि तमाम को एक पेज पे लेके आती है, और ये इसी मकसद के लिए जो ये लेजिस्लेशन करती है। आप दूसरी बात मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहाँ से आपने कहा कि एक गो के अंदर कर देते हैं। लॉ ऑफ लैंड इस वक्त ये है कि अगर वो एक गो में कर देता है, वो जितनी दफ़ा मर्जी कह देता है, वो एक दफ़ा प्रोसेस पूरा होता है, 90 डेज़ का प्रोसेस पूरा होता है यूनियन काउंसिल के साथ, तो आप उसको एक डाइवोर्स कंसिडर करेंगे। वो 90 दिन का प्रोसेस पूरा करने के बाद भी आपस में शादी रुजू कर सकते हैं बगैर किसी तीसरे शख्स से शादी किए। एक दफ़ा वाला राइट निकल गया, अब 2 रह गए। अब 2 रह गए। दूसरी की दफ़ा फिर ये प्रैक्टिस दोहराई जाएगी, यानी कि जब तक 3 दफ़ा डाइवोर्स सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से जारी नहीं हो जाता तब तक मियाँ बीवी के पास ये मौजूद है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। निकाह की सूरत में दोबारा से रीमैरी कर लेंगे, दोबारा शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लॉ ऑफ लैंड इस हद तक जो है बदल चुका है। हलाला जरूरी नहीं है, हलाला जरूरी एक जनरल परसेप्शन जो है कि जी अगर उसने तो 3 के बाद हलाला कहते थे कि एप्लीकेबल है, और आप फरमा रहे हैं कि वो भी जरूरी नहीं। पहली 3 के बाद जरूरी है। नहीं, जो 3 दफ़ा तलाक एक ही खातून, ये मैं दोबारा से इसको करता हूँ,
3 दफ़ा, एक दफ़ा में कह देना का 3 मतलब अगर आपने एक 3 शख्स ने इकट्ठी खड़े खड़े कह तलाक दिया है, मैंने एक तलाक तलाक दी है। तलाक दी तलाक दी, जैसे फिल्मों में होता जैसे जी, फिल्मों में वो होता है, एक तलाक वो एक ही कंसीडर होगी एज पर लॉ। उसके बाद वो यूनियन काउंसिल में अप्रोच करेंगे, Got it. वो 3 दफ़ा बुलाएगा, 3 दफ़ा नोटिस जारी किया। एक्चुअली आप उस दफ़ा भी 3 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन वो फिर भी उसको एक ही मानेंगे जब तक यूनियन मैं काउंसिल समझ की गया। प्रोसीडिंग्स पूरी मतलब नहीं हो 3 जाए। और डिफरेंट इसमें- मौके होने चाहिए, मतलब 3 डिफरेंट टाइम्स होने चाहिए, उसमें और गैप। हर दफ़ा में 90 डेज हर दफ़ा में 90 90 डेज, 90 डेज में हर दफ़ा वो 3-3 दफ़ा बुलाएंगे और ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी एक काउंट होगा। बेसिकली इसका तो 270 दिन में ये बात जी होगी। प्रोसेस पूरा होगा। मेजर रीजन और ये है कि फिर- किसी तरह फैमिली बच जाए, रिकंसाइल कर लें, और एक फैमिली बच जाए उनकी आर्बिट्रेशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू एक बात बन जाए, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व कर लीजिए। जैसे हम पुराने लैंग्वेज में अगर कहें तो जैसे लंबरदारी होती थी, बड़े बैठ जाते थे, बुजुर्ग बैठ जाते थे और वो फैमिलीज को रिजॉल्व कर देते थे क्योंकि issues मतलब को। अक्सर लोग इमोशनली उसमें आके जी गुस्से में कर बिल्कुल देते हैं, फिर बिल्कुल। ये कि और उन्हें बहुत टाइम पेटी इश्यूज के ऊपर, हो छोटे जाती छोटे है, इश्यूज के ऊपर बिल्कुल। समटाइम्स क्लैशेस हो जाते हो हैं। जाते हैं। तो अदालत की भी और यूनियन काउंसिल की भी, और एज अ वकला अगर हमारे पास भी कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हमारी फर्स्ट कोशिश यही होती है कि हम उनकी रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं, किसी तरह उनको समझा बुझा कर उस रिश्ते को बचा लें। एक मुहज़्ज़ब रिश्ता है जिसमें तलाक, ऑब्वियसली हमें राइट्स तो दिए गए हैं तलाक के इस्लाम ने भी, लेकिन इस्लाम ने एक तरफ ये भी कहा है कि तलाक को एक अच्छी चीज़ नहीं माना जाना, कि आपने उसको मना भी किया गया कि इस तक ना जाए बात तो अच्छा है, हलाल चीज़ों में नापसंद नापसंदीदा। नापसंदीदा है।